In this session, we will discuss about excretion of drugs. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. Excretion is defined as process whereby drugs or metabolites are irreversibly transferred from internal to external environment through renal or non-renal route. Excretion of unchanged or intact drug is needed in termination of its pharmacological action. The principal organ of excretion are kidneys. तो स्टूडेंट्स, बॉडी में से ड्रग को बाहर निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके मेनली दो रूट्स होते हैं, रीनल और नॉन रीनल रूट। तो ड्रग इसके अंदर चेंज भी हो सकती है और अनचेंज फॉर्म में भी रह सकती है। और जो मेन जो इसमें ऑर्गन ज़्यादातर यूज होती है डेट इज किडनी। तो एक्सक्रीशन रीनल एंड नॉन रीनल मैं पहले बता चुका हूँ। नॉन रीनल में आगे टाइप्स हैं, बाइलरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, सैलिवरी एक्सक्रीशन, मेमरी एक्सक्रीशन, स्किन एक्सक्रीशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन, जेनिटल एक्सक्रीशन। तो ये अलग अलग रूट्स हैं जिसके थ्रू एक्सक्रीशन हो सकती है। तो इसके बाद हमें पहले पता होना चाहिए एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन। तो किडनी इज द मेन फिल्टरिंग ऑर्गन। तो किडनी क्या करती है, ब्लड में से सारे जो जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको फिल्टर आउट करती है। सो द मेन फंक्शनिंग यूनिट, द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। The main part are the Bowman's capsule, glomerulus, then the distal tube, collecting tubule, loop of Henle. These are all the parts. So we will first discuss the steps in urine formation. So the bloods come through the afferent arteriole. तो एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है और एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड बाहर जाता है। तो ब्लड आता है सबसे पहले ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज हैं इसके अंदर आपका ब्लड आता है। और ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ब्लड का एक प्रेशर होता है, उसके कारण ये ब्लड में से जो जितने भी आयंस हैं, वाटर है, ये सारे का सारा इसमें से काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में निकल जाता है यहाँ पर। उसके बाद बोमन कैप्सूल में वो जो फिल्ट्रेट है वो एंटर होता है। वहाँ से कुछ हिस्सा उसका रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें से वाटर भी है, आयंस भी हैं ज़रूरी। कुछ हिस्सा वैसे के वैसा रह जाता है। और उसके बाद एक्टिव सिक्रीशन या पैसिव सिक्रीशन होती है, उसके थ्रू कुछ जो आयंस हैं, कुछ ड्रग्स हैं, वो सिक्रेट आउट भी होती हैं उस फिल्ट्रेट के अंदर। और आखिर में जो फिल्ट्रेट बचता है वो फिर यूरिन बन जाता है और यूरिन एक्सक्रीशन से वो किडनी से बाहर होके यूरेट्रस से ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर चला जाता है। तो एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। तो पहले फिल्ट्रेशन हुई, फिर उसमें से माइनस क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन, मतलब दोबारा से ब्लड के अंदर चला गया। फिर सिक्रीशन से और चीज़ें उसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर ऐड हुई, मतलब यूरिन के अंदर ऐड हुई। तो यूरिन क्या होता है, इज अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सेस वाटर एंड मेटाबॉलिक वेस्ट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ renal system filtration. The primary function of renal system is to regulate blood volume and plasma osmolarity, and waste removal by urine is essentially a convenient way that the body performs many functions using one process. Urine formation occurs during three processes: filtration, reabsorption, secretion. So first process is the filtration. During filtration, blood enters the afferent arteriole and flows into the glomerulus, where filtrable blood components such as water and nitrogen waste will move towards the inside of the glomerulus, and non-filtrable components such as cells, serum albumins will exit via the afferent arteriole.
तो सबसे पहले क्या होएगा, ब्लड आएगा, ब्लड में से जो वाटर है और नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, सेल्स हैं, वो एफरेंट आर्ट्रियोल से वापस चले जाएंगे। These filtrable components accumulate in the glomerulus to form the glomerular filtrate। तो ये जो फिल्ट्रेट बनता है इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होएगी। द नेक्स्ट स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन, ड्यूरिंग विच द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विल बी रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो बॉडी में से बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो फिल्ट्रेशन रेट है किडनी का बहुत हाई होता है, और अगर ऐसा ना हो तो कई सौ लीटर यूरिन बना सकती है किडनी एक दिन में। पर ज़्यादा 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड, जिसके कारण क्या होता है, जो यूरिन का आउटपुट होता है वो सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही रह जाता है आपका पूरे 24 आवर्स के अंदर, नहीं तो ये 180 लीटर के करीब आसपास हो सकता है। द फ्लूइड passes through the component of the nephron, the proximal distal convoluted tubules, lobe of Henle, the collecting duct, at water and ions are removed as the fluid osmolarity ion concentration changes। तो जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी उसकी फ्लूइड की चेंज होती है उसी तरह से उसके अंदर से जो आयंस होते हैं, वाटर होता है, वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस होता है सारा। जो वॉल्स होती हैं इनकी अलग अलग पार्ट की, वो अलग अलग उसके जो परमिशन उसमें अलग अलग होती है वाटर की और आयंस की, इसलिए जो वहाँ से ज़्यादातर मटेरियल आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ जो अनवांटेड चीज़ होती है वही यूरिन के अंदर रह जाती है। इन कलेक्टिंग डक्ट सिक्रेशन विल अकर बिफोर द फ्लूइड लीव्स द यूरेटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, उसमें फिर क्या होगी, सिक्रेशन। ड्यूरिंग सिक्रेशन सब सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन आयन, क्रिएटिनिन एंड ड्रग्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड थ्रू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो ब्लड में से सिक्रेशन होएगी चीज़ों की, ये एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है, और इसके बाद जो चीज़ बचेगी डेट विल बी द यूरिन, और वो फिर बॉडी में से बाहर फिल्टर आउट हो जाएगा। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इट अकर्स आफ्टर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। Reabsorption of drug indicates when the excretion rate value are less than the glomerular filtration rate 130 ml per minute, एग्जाम्पल ग्लूकोज। तो ये ऐसे केस में ही रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो इट कैन बी एक्टिव और पैसिव। रीअब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, क्योंकि ड्रग वापस बॉडी में ब्लड में आ रही है इसलिए उससे हाफ लाइफ बढ़ जाती है। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर होती है। इट इज कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस विच रिक्वायर्स एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंपाउंड्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। टू सिक्रेशन मैकेनिज्म्स आर आइडेंटिफाइड, सिस्टम फॉर सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एनायंस, एग्जांपल पेनिसिलिन सैलिसिलेट्स, सिस्टम फॉर ऑर्गेनिक बेस केटाइन, एग्जांपल मॉर्फिन। तो दोनों तरह के आयंस एसिडिक और बेसिक के लिए दो सिस्टम मौजूद होते हैं, उनकी जो सिक्रेशन करते हैं होते ये सारे के सारे कैरियर मीडिएटेड हैं, तो इसलिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव सिक्रेशन इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच एंड प्रोटीन बाइंडिंग। ड्रग अंडरगोज एक्टिव सिक्रेशन हैव एक्सक्रीशन रेट वैल्यूज ग्रेटर देन द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एग्जांपल पेनिसिलिन। रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव एंड पैसिव दो तरह की होती है रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव इट इज कॉमनली सीन विद एंडोजेनस सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीड्स टू कंजर्व। तो शरीर जिन चीज़ों को बचाना चाहता है, बर्बाद नहीं करना चाहता, उनके लिए एक्टिव सिस्टम होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाइटामिन हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। और पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है, इट इज कॉमन फॉर मैनी एक्सोजेनस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ड्रग्स। The driving force is concentration gradient which is due to reabsorption of water, sodium and inorganic ion। इसलिए पैसिव से होती है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती। If a drug is neither excreted or reabsorbed in concentration in urine will be 100 times that of free drug in plasma। इसके बाद आता है
पीएच ऑफ यूरिन, पीएच ऑफ यूरिन क्या होता है? इट वेरीज बिटवीन 4.5 टू 7.5। इट डिपेंड्स अपॉन डाइट, ड्रग इनटेक एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पेशेंट। तो हर पेशेंट की डाइट क्या ले रहा है उसके ऊपर वो उसका पीएच या उसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर उसका यूरिन का पीएच डिपेंड करता है। तो ये जो पीएच होता है यूरिन का, ये वाइड रेंज में होता है। इसके कारण ड्रग की जो एक्सक्रीशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। एसिटाजोलामाइड एंड एंटासिड प्रोड्यूस अल्कलाइन यूरिन वाइल एस्कॉर्बिक एसिड मेक इट एसिडिक। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो यूरिन के नेचर को अफेक्ट करती हैं और यूरिन एसिडिक या फिर बेसिक हो सकता है। IV infusion of sodium and ammonium chloride used in treatment of acid base imbalance shows alteration in urine pH। तो ये भी कुछ ड्रग्स हैं जिसे यूरिन के pH पे चेंज आता है। Relative amount of ionized and unionized drug in the urine at particular pH and % drug ionized at this pH can be given by Henderson-Hasselbalch equation। तो ये हम पहले भी अब्जॉर्प्शन के दौरान पढ़ चुके हैं, हेंडरसन-हैशलबैक इक्वेशन। तो ये इससे हमें पता चलता है कि कितनी आपकी ड्रग अब्जॉर्ब आयनाइज रहेगी, कितनी अनआयनाइज रहेगी। अब ड्रग के आयनाइजेशन का, उसके पीएच का और पीके का, उसकी लिपोफिलिसिटी का, इनका आपस में क्या रिलेशन है इसको हम समझेंगे। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग that are acids or weak bases is influenced by the pH of the fluid in renal tubule, that is urine pH and the pKa of drug। तो एक बार फिल्टर आउट तो होगी ड्रग, क्योंकि फिल्टर होती है प्रेशर के कारण, क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है, वो उसको फिल्टर कर देता है एक बार। पर उसके बाद उसका जो मेन टास्क होता है वो होता है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? उसकी जो आपका पीएच है वहां पर, उसका फिल्ट्रेट का, ड्रग का पीके है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और उसकी लिपोफिलिसिटी, इन चीज़ों पे वो डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर पहले दो की बात होगी, पीएच एंड पीके। बोथ दिस फैक्टर टुगेदर डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड ड्रग, कि कितनी ड्रग आयनाइज है, कितनी आयनाइज्ड है। तो ये किससे डिपेंड करेगा? पीएच और पीके से। जनरली द अनडिसोशिएटेड स्पीसीज, अनडिसोशिएटेड का मतलब होता है नॉन आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड स्पीसीज, इज मोर लिपिड सोल्यूबल, मतलब लिपिड में सोल्यूबल होती है, लेस वाटर सोल्यूबल एंड हैज ग्रेटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो अनआयनाइज्ड ड्रग होती है मेम्ब्रेन में से वही पास कर सकती है। द dissociated drug is easily reabsorbed from the renal tubule back into the body। ठीक है, तो जब अनआयनाइज फॉर्म में ड्रग रहेगी तो ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी और बॉडी के अंदर वापस चली जाएगी, एक्सक्रीट नहीं होएगी। दिस प्रोसेस ऑफ ड्रग रीअब्जॉर्प्शन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द यूरिनरी फ्लूइड एंड द पीके ऑफ द ड्रग। तो रीअब्जॉर्प्शन से अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर रीअब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की तो उसका एक्सक्रीशन में अमाउंट कम आएगा। ठीक है, पीएच और पीके पे डिपेंड करता है। द मोर पोलर एंड आयनाइज इज अ ड्रग मोर रैपिडली इट इज एक्सक्रीटेड। जितनी ज़्यादा पोलर होएगी, आयनाइज फॉर्म में होएगी, उतनी ज़्यादा एक्सक्रीट होएगी, क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब होएगी नहीं। एक बार फिल्टर हो गई तो हो गई। ठीक है, पीके ऑफ ड्रग इज कांस्टेंट। एक किसी भी ड्रग का पीके होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, वो एक उसकी वैल्यू होती है पर्टिकुलर, 2 से लेके 10 तक वेरी करती हैं वो। बट नॉर्मल यूरिनरी पीएच में वेरी फ्रॉम 4.5 to 8 डिपेंडिंग ऑन डाइट, पैथोफिजियोलॉजी एंड ड्रग इनटेक। व्हेन यूरिन इज एसिडिक, एसिडिक ड्रग टेंड्स टू बी रीअब्जॉर्ब्ड रिड्यूसिंग देयर एक्सक्रीशन। अगर यूरिन का नेचर एसिडिक हो जाता है तो जो एसिडिक ड्रग है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो किस फॉर्म में रहेगी? वो आपकी अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी, इसलिए वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, एक्सक्रीशन उसकी कम हो जाएगी। व्हेन यूरिन इज एल्कलाइन, बेसिक ड्रग्स आर रीअब्जॉर्ब्ड रिड्यूसिंग देयर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हेंडरसन हैशलबैक इक्वेशंस हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
इनको एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रीनल एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं। अभी हमने मेन फैक्टर पढ़े हैं पीएच एंड पीके, वो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन। सो फर्स्ट इज द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि पीकेए का क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, यूरिन पीएच, ब्लड फ्लो टू द किडनी, बायोलॉजिकल फैक्टर, ड्रग इंट्रैक्शन, डिजीज स्टेट। तो ये मेन फैक्टर हैं जो आपके रीनल एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मॉलिकुलर साइज, ड्रग विद मॉलिकुलर वेट लेस देन 300 वाटर soluble are excreted in kidney. Molecular weight 300 to 500 Dalton are excreted both through urine and bile. तो ये आपका फैक्ट है मॉलिकुलर साइज का। इसके अलावा पीके डिसोसिएशन कांस्टेंट का हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करें हम, जितनी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ती है उतनी ही जो रेट ऑफ एक्सक्रीशन है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर हम बात करें ड्रग एक्सक्रीटेड बाय फिल्ट्रेशन ओनली, जिसका सिर्फ फिल्ट्रेशन से एक्सक्रीट हो रही है, तो ऐसी ड्रग का रीनल एक्सक्रीशन पहले जैसे कंसंट्रेशन कम होएगी तो इसका रीनल एक्स क्लियरेंस ज़्यादा होएगा, जो बाद में कम हो जाए। नहीं, ड्रग फिल्टर्ड एज वेल एज एक्टिवली सिक्रेटेड की बात है ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, द रीनल क्लियरेंस एंड रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन एज अफेक्टेड बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस फिल्ट्रेशन, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव सिक्रीशन। तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन किससे, ये तो बढ़ता ही है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ड्रग की जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, जितनी ज़्यादा ड्रग बाइंड होएगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो फिल्टर ही नहीं हो सकती और इसलिए वो आपकी सिक्रेट भी नहीं हो सकती, और सॉरी वो आपकी एक्सक्रीट भी नहीं हो सकती। प्रोटीन बाउंड ड्रग हैज़ लॉन्ग हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एज, सेक्स, स्पीशीज, स्ट्रेन डिफरेंस एक्सेट्रा अल्टर द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। रीनल एक्सक्रीशन इज 10% लोअर इन फीमेल देन इन मेल। एज, the renal excretion in newborn is 30 to 40% less in comparison to adult. Old age, the glomerular filtration rate is reduced and tubular function is altered, which result in slow excretion of drugs and prolonged half lives. तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्रग की एक्सक्रीशन को। ड्रग इंट्रैक्शन, any drug interaction that results in alteration of binding characteristics, renal blood flow, active secretion, urine pH, intrinsic clearance and forced diuresis would alter renal clearance of drug. तो कोई भी अगर इंट्रैक्शन होगी ड्रग की इन चीज़ों से तो उससे उसकी रिनल क्लियरेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। रिनल क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इज इंक्रीज्ड आफ्टर इट इज डिस्प्लेस्ड with other drug, example gentamicin induced nephrotoxicity by furosemide। तो furosemide अगर आप दे देंगे और gentamicin डिस्प्लेस हो जाती है, इट कैन लीड द नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रॉन्स खराब हो सकते हैं। अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन विद सिट्रेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स प्रमोट्स एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। तो यूरिन के पीएच को अगर आप चेंज करोगे तो उससे भी आपकी जो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स है वो हो जाएगी। डिजीज स्टेट, रीनल डिसफंक्शन, अगर किडनी ही खराब है, ग्रेटली इंपेयर्स द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग स्पेशली दोज डेट आर प्राइमरीली एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ठीक है, इसके अंदर यूरेमिया करेक्टराइज्ड बाय इंपेयर्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन मेटाबोलाइट आल्सो इंपेयर्स द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। हाफ लाइफ इज इंक्रीज रिजल्टिंग इन ड्रग एक्युमुलेशन एंड इंक्रीज टॉक्सिसिटी। तो किडनी जितना इफेक्ट आएगा उतनी ड्रग बॉडी में इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी और उससे उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसलिए उसका फिर क्या करते हैं, डोज को कम करना पड़ता है। इसके बाद आते हैं नॉन रीनल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो पहले हम बाइलरी एक्सक्रीशन।
Biliary excretion mean excretion by liver. So bile juice is secreted by hepatic cells of liver. The flow is steady, 0.5 to 1 ml per minute. It is important in digestion and absorption of fats. 90% of bile acid is reabsorbed from intestine and transported back to liver for resecretion. तो लीवर क्या करता है, जो ड्रग्स है उनको मेटाबोलाइज करता है और उसको बाइल के थ्रू वो एक्सक्रीट करता है. Compounds excreted by this route are sodium, potassium, glucose, bilirubin, glucuronide, sucrose, inulin, etc. Greater the polarity, better the excretion. जितनी पोलर होगी ड्रग उतनी ज़्यादा उसकी excretion होगी. The metabolites are more excreted in bile than parent drug due to increased polarity. तो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्योंकि ज़्यादा उनकी पोलैरिटी बढ़ जाती है इसलिए वो पेरेंट ड्रग से ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं बाइल. उसके बाद फेस बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि लीवर के द्वारा रिएक्शन करके पेरेंट ड्रग को आगे मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना. फेज टू रिएक्शन मेनली ग्लूकोरोनिडेशन एंड कंजुगेशन विद ग्लूटाथायोन results in metabolites with increased tendency for biliary excretion. Drugs excreted in the bile are chloramphenicol, morphine, indomethacin, glutathione conjugates have glutathione conjugates have larger molecular weight and so not absorbed in urine. यूरिन में नहीं होते एक्सक्रीट, इसलिए ग्लूटाथायोन कंजुगेट्स होते हैं वो बाइल के थ्रू ही एक्सक्रीट होते हैं. फॉर अ ड्रग टू बी एक्सक्रेटेड इन बाइल इट मस्ट बी पोलर, और उसके लिए उसमें ग्रुप्स पोलर ग्रुप लगे होने चाहिए. ठीक है. इसके बाद आता है एक प्रोसेस होती है इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. तो इसके अंदर क्या होता है, लीवर बाइल सिक्रेट कर देता है, वो इंटेस्टाइन में जाती है, वहां से वो फिर उस बाइल में से ड्रग क्या होती है रीअब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो सिक्रेट होती है. तो इस तरह से क्या होता है इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ द ड्रग स्टार्ट्स. तो ड्रग बॉडी के अंदर ही रह जाती है. उससे क्या होता है जो ड्रग है उसका जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाती है. Some drugs which are excreted as glucuronides as glutathione conjugates are hydrolyzed by intestinal bacterial enzyme to the parent drug which are reabsorbed. ठीक है. तो जो आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं वो जो इंटेस्टाइनिक एंजाइम्स होती हैं उनके द्वारा क्या होती हैं वो कन्वर्ट कर दी जाती हैं पेरेंट ड्रग के अंदर, जो रीअब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो दोबारा से फिर एक साइकिल में पड़ जाती है कि बार बार वो सिक्रेट होती रहती है फिर अब्जॉर्ब होती रहती है. दिस फिनोमेना ऑफ ड्रग साइकिलिंग बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लीवर इज कॉल्ड इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. It is important in conservation of vitamins, folic acid, hormones. This process results in prolongation of half-life of drugs like DDT, carboxylones. Some drugs undergoing enterohepatic circulation are cardiac glycosides, rifampicin and chlorpromazine. The principle of adsorption onto the resin in GIT is used to treat pesticide poisoning by promoting fecal excretion. तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, रेजिन्स बंदे को खिला देते हैं. उससे क्या होता है कि वो जो ड्रग होती है वो पेस्टिसाइड होती हैं रेजिन्स के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है और वो दोबारा से फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती. Other factors, the efficacy of drug excretion by biliary system can be tested by an agent that is completely eliminated in bile. Example, sulfobromothalin. This marker is excreted in half an hour in intestine at normal hepatic functioning. Delay in its excretion indicates hepatic and biliary malfunction. तो ये एक मार्कर है जो सिर्फ बाइल में एक्सक्रीट होता है. इसके एक्सक्रीशन के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि आपका जो बाइलरी एक्सक्रीशन है वो सही है या नहीं. Biliary excretion is the ratio of biliary excretion rate upon plasma drug concentration. The ability of liver to excrete the drug in the bile is expressed as biliary clearance. इसके बाद आता है पल्मोनरी एक्सक्रीशन. पल्मोनरी का मतलब होता है एयर के अंदर जो लंग्स में एयर के अंदर जो गैसेस का एक्सक्रीशन होता है वो होता है पल्मोनरी एक्सक्रीशन. गैसियस एंड वोलेटाइल सब्सटेंसेस सच एज जनरल एनेस्थेटिक हैलोथेन are absorbed through lungs by simple diffusion. Pulmonary blood flow rate of respiration and solubility of substance affect pulmonary excretion.
Intact gaseous drugs are excreted but not metabolites. Alcohol, which has high solubility in blood and tissues, are excreted slowly by lungs. Next is mammary excretion. Milk consists of lactic secretions, which is rich in fats and proteins. 0.5 to 1 liter of milk is secreted per day in lactating mothers. Excretion of drug in milk is important as it gains entry in breastfeeding infants. pH of milk varies from 6.4 to 7.6. Free ionized and lipid soluble drugs diffuse passively. Highly plasma bound drugs like diazepam is less secreted in milk. Since milk contains proteins, drug excreted can bind to it. तो मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीशन हो सकता है ड्रग्स का, पर ज़्यादातर जो अननाइज्ड हैं और लिपिड सोल्यूबल हैं वही ड्रग्स एक्सक्रीट होती हैं. Salivary excretion. The pH of saliva varies from 5.8 to 8.4. Unionized lipid soluble drugs are excreted passively. The bitter aftertaste in mouth of patient is indication of drug excreted. तो कई बार मुंह कड़वा हो जाता है दवाई खाने के बाद, वो इसलिए होता है क्योंकि ड्रग आपकी सैलिवरी एक्सक्रीशन के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है. Some basic drugs inhibit saliva excretion and are responsible for mouth dryness. Compounds excreted in saliva are caffeine, phenytoin and theophylline. मेमोरी एक्सक्रीशन की पहले भी बात हुई थी. Amount of drug excreted is less than 1% and fraction consumed by infant is too less to produce toxic effects. Some potent drugs like barbiturates and morphine may induce toxicity. Adverse effects and discoloration of teeth with tetracycline and jaundice due to interaction of bilirubin with sulfonamides. कर्निकटेरस जो डिजीज होता है, कर्नेक्टेरस डिजीज है, वो हो जाता है. निकोटीन इज सिक्रेटेड इन द मिल्क ऑफ मदर हु स्मोक. तो ये एडवर्स इफेक्ट है मेमोरी एक्सक्रीशन का. मिल्क के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट्स हो सकते हैं. स्किन एक्सक्रीशन कुछ ड्रग्स स्क्रीन के थ्रू भी एक्सक्रीट हो सकती हैं. वाया स्वेट follows pH partition hypothesis. Secretion of drugs through skin may lead to skin conditions such as urticaria, dermatitis. Compounds like benzoic acid, salicylic acid, alcohol and heavy metals like lead, mercury and arsenic are excreted in sweat. इसके बाद GIT के अंदर excretion of drug through GIT usually occurs after parenteral administration. Water soluble and ionized form of weakly acid and basic drugs are excreted in GIT. Example are nicotine and quinine are excreted in stomach. Drug excreted in GIT are reabsorbed into systemic circulation and undergo recycling. तो parenteral form में इंजेक्शन के थ्रू देती हैं ड्रग्स को, तो वो GIT में एक्सक्रीट हो जाती हैं, उसके बाद वो रीअब्जॉर्ब भी हो जाती हैं. तो इस तरह उनकी सर्कुलेशन हो जाती है. इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस. क्लियरेंस इज डिफाइंड एज हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड क्लियर्ड कंप्लीटली इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन ml पर मिनट. कि कितने वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग में से ड्रग को रिमूव कर दिया है पर प्रति मिनट. सो क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन. तो क्लियरेंस दो तरह की होती है. फर्स्ट इज द टोटल बॉडी क्लियरेंस. इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल क्लियरेंसेस बाय ऑल एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स. ठीक है, इसलिए इसको टोटल बॉडी क्लियरेंस कहते हैं. CLT इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज इक्वल टू क्लियरेंस बाय लीवर प्लस क्लियरेंस बाय किडनी प्लस क्लियरेंस बाय लंग्स एंड क्लियरेंस बाय अदर ऑर्गन्स. तो इनका सबका सम होता है, इसको कहते हैं टोटल बॉडी क्लियरेंस. रीनल क्लियरेंस की अगर बात करें तो रीनल के अंदर तो किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीशन की बात होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं. रीनल एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रीनल फिल्ट्रेशन प्लस रीनल सिक्रीशन माइनस रीनल रीअब्जॉर्प्शन. Renal clearance is defined as volume of blood which is completely cleared of unchanged drug by kidney per unit time. Clearance rate
renal clearance is equal to rate of urinary excretion divided by plasma drug concentration. Clearance is equal to dx by dt upon c, where dx by dt is elimination rate constant, c is concentration of drug in plasma. इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्लियरेंस इज इक्वल टू के ई एक्स अपॉन सी, वेयर के इज फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एक्स इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी रिमेनिंग टू बी एलिमिनेटेड एट टाइम